नमस्कार। डायमंड पब्लिक हाई स्कूल पन्ना, मैं इंद्रेश मिश्रा, आइडियल संस्कृत टीचिंग में आपका स्वागत है। क्लास 10th बच्चों, आज देखेंगे चतुर्थः पाठः सुभाषितानि, इसका हिंदी अनुवाद। तो रेड बॉक्स में श्लोक पढ़ने से पहले देखेंगे सुभाषितम इत्यस्य अर्थः सुष्ठु भाषितम कथितम इति। सुभाषित इसका अर्थ है अच्छा, अच्छी प्रकार से बोला गया, कथन। सम्यक भाषितम सुभाषितम भवति, अच्छी प्रकार से बोली गई भाषा सुभाषित होती है, अच्छी होती है। शोभनम वचनम सुभाषितम इति कथ्यते, सुंदर वचन सुभाषित कहे जाते हैं। सुभाषिते महापुरुषाणाम अनुभवः छंदोबद्धेन श्लोकेन प्रस्तुयते, सुभाषित महापुरुषों के अनुभवों को छंदोबद्ध रूप में श्लोक के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। तादृशानि कानिचित सुभाषितानि अत्र वर्तन्ते, उनमें से कुछ सुभाषित इस प्रकार के यहाँ पर हैं। प्रत्येक श्लोक अलग प्रकार का है। इसमें ऊपर श्लोक के उसका थोड़ा परिचय है। जैसे पहला श्लोक सज्जन प्रशंसा, सज्जन की प्रशंसा के विषय में है। श्लोक देखेंगे आप। गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्पतरुस्तथा पापम तापम च दैन्यम च हनन्ति संतो महाश्याः। गंगा पाप का नाश करती है, चंद्रमा ताप का नाश करती है, कल्प वृक्ष दीनता का, और सज्जन पुरुष पाप, ताप और दीनता तीनों का विनाश करते हैं। इसमें जो कार्य गंगा, चंद्रमा और कल्प वृक्ष तीनों एक साथ करते हैं, वो सज्जन पुरुष अकेले ही इन तीनों कार्यों को संपन्न कर देता है। इस प्रकार से सज्जन पुरुष की प्रशंसा की गई है। दूसरा श्लोक है दान प्रशंसा। दानेन भूतानि वशी भवन्ति दानेन वैरण्यपि यान्ति नाशम परो अपि बन्धुत्वम उपैति दानैर्दानम ही सर्वव्यसनानि हन्ति। दान से सभी प्राणी वश में होते हैं। दान से शत्रुता के भाव का विनाश होता है। दान से पराया भी भाई बन जाता है। दान से सभी प्रकार के कष्ट दूर होते हैं। इस प्रकार से दान की प्रशंसा है। तीसरा श्लोक है उद्यम प्रशंसा, अर्थात परिश्रम की प्रशंसा। न अति उच्च शिखरो मेरु न अति नीचम रसातलम व्यवसाय द्वितीयानाम न अपारो महोदधि, अर्थात परिश्रम करने वालों के लिए मेरु नामक पर्वत का शिखर भी अत्यंत ऊंचा नहीं है। पृथ्वी के नीचे स्थित रसातल नाम का छठा लोक भी अत्यंत नीचे नहीं है। महान समुद्र भी उनके लिए अगम्य अर्थात ना पार करने योग्य नहीं है। परिश्रम करने वाले कुछ भी कर सकते हैं। मेरु पर्वत के शिखर पे चढ़ सकते हैं, रसातल पे जा सकते हैं और महान समुद्र को भी पार कर सकते हैं। इस प्रकार ये परिश्रम की प्रशंसा थी। अगला श्लोक है वीर पुरुष प्रशंसा। वीर पुरुष की प्रशंसा है। विना अपि अर्थ है वीरा स्पृशति बहुमानो उन्नति पदम समायुक्तो अपि अर्थ है परिभव पदम याति कृपणः स्वभाव अद्भुताम गुण समुदाय वाप्ति विषयाम धुतिम शंघीम स्वाम किम धृत कनक मालो अपि लभते, अर्थात बिना धन के अर्थात धन से रहित होने पर भी वीर पुरुष उन्नति और सम्मान को प्राप्त करता है, किंतु एक कंजूस व्यक्ति धन संपन्न होने पर भी पराजयता को प्राप्त करता है। गुणों के समुदाय को प्राप्त कराने वाली सिंह की अद्भुत कांति को कुत्ता क्या प्राप्त करेगा, अर्थात नहीं कर सकता है। इस प्रकार ये वीर पुरुष प्रशंसा। अगला श्लोक है पांचवा गुण प्रशंसा, गुणों की प्रशंसा। गुणाः कुर्वन्ति दूतत्वं दूरे अपि वस्तां शतां केतकी गंधनम आघ्राय स्वयं आयान्ति षट्पदाः। सज्जन पुरुष के दूर होने पर भी, सज्जन पुरुषों के दूर होने पर भी गुण दूत का कार्य करते हैं। जिस प्रकार से केवड़े की गंध को सूंघ करके भौरे स्वयं चले आते हैं, ठीक उसी प्रकार से गुण होते हैं जो वो सज्जन पुरुष के पास स्वयं पहुंच जाते हैं।
अगला श्लोक है वाग्भूषणम, अर्थात वाणी रूपी आभूषण, वाणी की प्रशंसा। केयूरा न विभूषयन्ति पुरुषम हारा न चंद्रोज्ज्वला न स्नानम न विलेपनम न कुसुमम अलंकृता मूर्धजा वान्येकाशम अलंकरोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततम वाग्भूषणम भूषणम। मनुष्य की शोभा न बाँह पर बाजूबंद पहनने से, न चंद्रमा के समान उज्ज्वल हार धारण करने से, न स्नान लेप उबटन करने से, न पुष्प माला पहनने से, न बालों को केश पासों को संवारने से होती है, किंतु एकमात्र सुसंस्कृत वाणी ही मनुष्य को शोभायमान कर सकती है। अन्य सारे आभूषण नष्ट हो जाते हैं, किंतु वाणी रूपी आभूषण मनुष्य का कभी नष्ट नहीं होता। अर्थात मनुष्य को अच्छे वाक्य बोलना चाहिए, अच्छी वाणी का प्रयोग बोलचाल में करना चाहिए। जिसके पास वाणी रूपी आभूषण है, समझ लीजिए वो प्रत्येक आभूषण से परिपूर्ण है। उसे अच्छा दिखने के लिए, अच्छा महसूस कराने के लिए किसी भी अन्य आभूषण की आवश्यकता नहीं है। अगला श्लोक है क्षमा। क्षमा शास्त्रम करे यश दुर्जनः किम करिष्यति आतृणे पतितो वही स्वयमोपशाम्यति। जिसके पास क्षमा रूपी शस्त्र है, दुष्ट उसका क्या करेगा। जिस प्रकार घास से रहित अग्नि स्वयं शांत हो जाती है। कहने का आशय ये है, जिसके पास क्षमा रूपी शस्त्र है, क्षमा एक बहुत बड़ा शस्त्र होता है व्यक्ति के पास। यदि हमारे पास क्षमा रूपी शस्त्र है तो दुष्ट व्यक्ति हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो अपनी गुस्सा शांत करने के लिए थोड़ी देर बड़बड़ाएगा और स्वयं ठीक वैसे ही शांत हो जाएगा जिस प्रकार से अग्नि को यदि घास ना मिले तो वो स्वयं शांत हो जाती है। इसी प्रकार से दुष्ट व्यक्ति को जब सामने से जवाब नहीं मिलेगा तो वो घास से रहित अग्नि की तरह स्वयं शांत होकर के चला जाएगा। अगला श्लोक है मित्र स्वरूपम। मित्र का स्वरूप कैसा होता है। मित्रम प्रीति रसायनम नैनो चा आनंदनम चाइत्सः पात्रम यत् सुख दुखियो सह भवेन मित्रम तद्दुर्लभम। ये च अन्य सुहृदः सुख समृद्धि सम्ये द्रव्याभिलाषा कुलायस्ते सर्वत्र मिलन्ति तत्निकष ग्रावातु तेषां विपत्। अर्थात मित्र प्रीति रसायन, एक प्रेम रसायन है जो आँखों और मन को आनंदित करने वाला होता है। वह सुख और दुख में बराबर का पात्र होता है। अन्य और जो दूसरे प्रकार के मित्र होते हैं वो सुख समृद्धि के समय भी धन की अभिलाषा करते हैं। ऐसे मित्र सभी जगह मिल जाते हैं। उनके लिए तो विपत्तियाँ तत्वरूपी कसौटी के पत्थर की भांति होती हैं। अगला श्लोक है आपका स्वभाव महिमा। स्वभाव की महिमा। सर्वस्व ही परिच्छयन्ते स्वभावा नेत्रे गुणाः अतीत्य ही गुणान् सर्वान् स्वभावो मूर्धनि वर्तते। सभी की परीक्षा स्वभाव से होती है, गुणों से नहीं, क्योंकि सभी गुणों को छोड़कर स्वभाव को ही श्रेष्ठ मानते हैं। आखिरी श्लोक है आपका अल्पज्ञ स्वभावः। जो कम बुद्धि वाले, छोटी सोच वाले, छोटे स्वभाव वाले लोग होते हैं उसके विषय में। यदा किंचिज्ञो अहम गज एव मदांधा संभवम तदा सर्वज्ञो अस्मीद अभवलिप्तम मम मनः। यदा किंचित बुद्ध्यं साकाशात् अवगतम तदा मूर्खो अस्मीति ज्वर एव मदों में व्यपगतः। जब मैं थोड़ा जानने वाला था तब हाथी की तरह अभिमान में चूर हो गया। मैं सब कुछ जानता हूँ ऐसा सोचकर मेरा मन अभिमानी हो गया। लेकिन विद्वानों की, बुद्धिमान पुरुषों की संगति में जब मैंने जाकर के थोड़ा थोड़ा जाना तब मैं मूर्ख हूँ ऐसा सोचकर मेरा अभिमान रूपी ज्वर हमेशा के लिए शांत हो गया। इस प्रकार से बच्चों सुभाषतानी आपके ये 10 श्लोकों के हिंदी अनुवाद थे। अगले दिन आपका इस पाठ का
अभ्यास कार्य संपन्न होगा। आप इन श्लोकों को दोहराएंगे और जहाँ समझ में ना आएगा कमेंट्स करेंगे, वहाँ पर आपको हिंदी अनुवाद जो शेष समझ में नहीं आया होगा वो आपको रिप्लाई कर देंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।